जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज हम यहां पे 6 मई 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं 1250 नंबर की क्लास देख रहे हैं। लगातार 1250 दिनों से मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। आपको इस क्लास में स्टैटिक जीके मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लास मिलेगी भारत के हर एग्जाम्स के लिए। आपके लिए मोटिवेशन थॉट जो आपको दिन भर चार्ज अप रखेगा और आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव थॉट्स लाएगा, जिससे आप और भी ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। खुद पर विश्वास रखो, रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखते हो तो धीरे धीरे कदम और कदम आप बढ़ाते जाओगे तो आप जो धुंधला सा रास्ता है वो साफ हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, अगर आपको बहुत दूर जाना है या आपको धुंधला सा दिख रहा है तो बस आप एक एक कदम बढ़ाते जाइए, आपको रास्ते नजर आने लगेंगे। आइए देखते हैं आज का सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। मैड्रिड ओपन जो कि एक प्रकार का टेनिस टूर्नामेंट है, 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल इन द मैड्रिड ओपन टेनिस 2025? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पर रूड। कैस्पर रूड ने इस कंपटीशन को जीता है, पुरुष एकल का खिताब यहां पे जीता है। आइए जानते हैं मैड्रिड ओपन के बारे में, कंप्लीट डिटेल्स को समझते हैं। तो देखिए, इस बार इसका 23 नंबर का एडिशन हुआ था और महिला कैटेगरी में 16वां एडिशन था। तो यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों ही शामिल होते हैं मैड्रिड ओपन में। और मैड्रिड जो है स्पेन में, जो मैड्रिड कंपटीशन होता है वो स्पेन में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि किस कोर्ट में खेला जाता है? क्ले कोर्ट में खेला जाता है। देखिए, मैंने आपको बताया है कि 4 बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और यूएस ओपन है, ये हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में खेला जाता है, नहीं मिट्टी वाले कोर्ट में। उसी प्रकार से मैड्रिड ओपन भी क्ले कोर्ट में खेला जाता है और विंबलडन ओपन घास वाले कोर्ट में खेला जाता है। आपको ध्यान में रखना है, ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। देखिए, यहां पे पुरुष एकल का खिताब कैस्पर रूड ने जीता है। आपसे अगर पूछा जाए कि किस देश से बिलोंग करते हैं तो आप बताएंगे नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। वहीं पे हम बात करें तो वीमेन सिंगल्स टाइटल यहां पर आप तस्वीर में देख सकते हैं आरियाना सबलेंका ने जीता, जो कि बेलारूस के प्लेयर हैं। कहां से हैं? बेलारूस से हैं। तो मैड्रिड ओपन का जो सबसे पहला एडिशन था 2002 में हुआ था, यह भी बात आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में बता दूं। देखिए, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और जनवरी महीने में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में स्टार्ट हुआ है। अभी फ्रेंच ओपन होगा, फिर विंबलडन होगा, फिर यूएस ओपन होगा। तो मैं आपको सभी विनर्स के नेम आपको बताऊंगा। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन को डिस्कस करें तो मेन सिंगल्स टाइटल जैनिक सिनर ने जीता है, जो कि इटली के खिलाड़ी हैं। वहीं पे वीमेन सिंगल्स टाइटल मेडिसन कीज ने जीता, जो कि अमेरिका की प्लेयर हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में डेफिनेटली ये प्रश्न पूछा जाएगा। वहीं पे मियामी ओपन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मियामी ओपन में मेन सिंगल्स टाइटल जाकूब मैंसिक ने जीता है, जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं। और महिला एकल का टाइटल आरियाना सबलेंका ने जीता है, जो कि बेलारूस से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? द खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो देखिए, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि लास्ट टाइम खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पे हुए थे, तो तमिलनाडु में हुए थे 2024 में, और 2023 में भोपाल में हुए थे। तो आपको इवेंट्स ये भी याद रखना है, पिछले 2 साल का तो आपको पता होना चाहिए। तो अभी कहां पे हो रहा है? बिहार में हो रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी आपको दिख रहे हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मीडियम से इन्होंने 7वां संस्करण स्टार्ट किया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, और ये 4 से लेके 15 मई तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पूरे यहां पर हाफ ऑफ द मंथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होगा। देखिए, बिहार में 5 इंपॉर्टेंट शहर है, पटना, राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर और गया। यहां पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। शुभंकर के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, गज सिम्हा शुभंकर है, जो कि हाथी और सिंह का एक मिश्रण है। इसमें 10,000 से ज्यादा युवा एथलीट जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो 2018 में स्टार्ट हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। प्रारंभ में ये खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहा जाने लगा। 2019 में इसका नाम चेंज हुआ है और इसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स बोलने लगे। जो सबसे पहला इवेंट था दिल्ली में हुआ था 2018 में, दूसरा पुणे में 2019 में, तीसरा गुवाहाटी में 2020 में,
चौथा हरियाणा पंचकुला 2021 में, पांचवा एमपी भोपाल में, और यहां पर देखिए छठा तमिलनाडु में 2024 में ऑर्गेनाइज किया गया, ध्यान में रखिएगा। और सातवां हो रहा है कहां पे, बिहार में। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों हमारा एप्लीकेशन लगभग अपडेट हो गया है, कल या परसों आपको गूगल प्ले स्टोर में दिखने लगेगा। हमारे पास मैसेज आ चुका है कि आपका एप्लीकेशन अपडेट हो चुका है, तो कल परसों आपको विजिबल हो जाएगा। तब तक से आप एपीके फाइल डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स पे इसका लिंक आपको दिया गया, जहां से आप यहां पे वो पिन की गई है, तो आप वहां से यहां पे टेलीग्राम से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सब आपको यहां पे फैसिलिटी देता हूं। अगर आपको किसी प्रकार का स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में किसने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया है? Who has recently successfully tested the first flight of stratospheric airship platform? तो देखिए DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये रेस्पॉन्सिबल है जिन्होंने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया है। आइए जानते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म होता क्या है। तो देखिए, ऐसे जो कि 20 से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ाए जाते हैं, उन्हें हम यहां पर स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप कहते हैं, या आप दूसरी भाषा में बोले तो इसे हाई एल्टीट्यूड एयरशिप बोला जाता है। ये स्पेशल एयरशिप है जो कि 20 से 30 किलोमीटर की आल्टीट्यूड पर उड़ते हैं। तो स्ट्रेटोस्फियर जो होता है ना हमारा, वो 20 से 50 किलोमीटर के बीच में होता है। तो आप यहां पे 20 से 30 किलोमीटर जो भी उड़ान भरेगा उससे हम स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बोलते हैं। तो यहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है हमें इंटेलिजेंस सर्विलांस के लिए, किसी प्रकार की कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, कोई भी वेदर में चेंज आ रहा है, या फिर हमें डिफेंस में किसी पर्पस का इस्तेमाल करना है तो हम इसका यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी डीआरडीओ है, इन्होंने पहले इसकी सफल परीक्षण किया है, और ये परीक्षण एमपी में श्योपुर है, वहां पे परीक्षण स्थल है, वहां से ये किया गया है। श्योपुर से यहां पर इसकी टेस्टिंग की गई है। दोस्तों 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिसका आंसर आप सभी को मैंडेटरी कमेंट बॉक्स पे देना है। यामा किसकी रचना है? मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर टू वुम? वायुयान की गति किससे मापी जाती? व्हाट इज द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट मेजर? तो आप यहां पर तीनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। भारत ने किस देश के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन का ऋण देने पर सहमति जताई है? इंडिया $200 मिलियन यहां पे लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है ताकि आर्म फोर्स मॉडर्नाइज हो सके। किस कंट्री के? तो ये अंगोला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले मैं आपको समझाता हूं कि लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कि मैंने आपको 500 रुपए उधार में दिए, ठीक है, इंटरेस्ट में मैंने आपको दिए, तो 500 रुपए आप यूज कर सकते हो, लेकिन जितना आप यूज कर रहे हो उसी पे आपके ऊपर ब्याज लगेगा। 500 में अगर आपने 250 रुपए इस्तेमाल किए तो आपके ऊपर 250 रुपए का ब्याज लगेगा, 250 रुपए का नहीं लगेगा। तो $200 मिलियन यहां पे मदद दिए गए हैं, उनमें से यहां पर वो अंगोला जो देश है अपने हिसाब से यूज कर सकता है, इतनी उनकी क्रेडिट है। तो जितने यहां पर वो यूज करेंगे उस पर उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बाकी पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसे लाइन ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री यहां पर अंगोला के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनके साथ यहां पे हाथ मिला रहे हैं। तो अंगोला की उसके सशस्त्र बलों को मॉडर्नाइज करने के लिए $200 मिलियन का हमने लोन यहां पे प्रोवाइड किया है। और ये हमने इसकी जो घोषणा है ना अभी रिसेंटली में करी थी 3 अप्रैल को। अंगोला के जो प्रेसिडेंट थे जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको, तो जब ये भारत की यात्रा के दौरान आए थे तब हमने इनको बोला था, बट अब हमने अप्रूव कर दिया है। तो 38 साल बाद ऐसा हो रहा कि अंगोला के प्रेसिडेंट जो थे वो भारत के दौरे पे थे, उसके बाद हमने अप्रूव किया है। तो अंगोला जो है फ्रेंड्स वो ISA यानी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते पे सिग्नेचर करने वाला दुनिया का 123 नंबर का देश बन गया है। अंगोला के लोकेशन देखते हो, अंगोला के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जानते हैं। तो आप यहाँ पे अंगोला देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कैंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जाम्बिया और इधर बोत्सवाना, नमीबिया, इस प्रकार से अंगोला जो है घिरा हुआ है। इसकी कैपिटल लुआंडा है। इधर आप देखिए तो अटलांटिक ओशन है, और यहाँ देखिए लेक विक्टोरिया जहां से रिवर नाइल ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पर अंगोला की बात करें तो ये साउथ वेस्ट लोकेटेड है, और यहाँ पे पुर्तगालियों का कब्जा था। 1975 में इंडिपेंडेंट हुआ अंगोला,
और ये जो कंट्री बेसिकली हीरे के लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम के प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे कैपिटल इसकी लुआंडा है। यहाँ के प्रेसिडेंट की तस्वीर आप देख सकते हैं, जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको, और इसकी करेंसी है क्वांजा। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। कलिंगा सुपर कप 2025 को हाल ही में किसने जीता है? तो कलिंगा सुपर कप को यहाँ पे एफसी गोवा ने जीता है। किसने जीता है? एफसी गोवा ने जीता है। तो एफसी गोवा ने फाइनल में जमशेदपुर एफसी को हराया है 3-0 से, और इस बार 2025 का कलिंगा सुपर फुटबॉल कंपटीशन को जीता है। और ये था 5th एडिशन, यानी 5वां संस्करण था जिसमें एफसी गोवा ने जमशेदपुर एफसी को हराया है। तो कलिंगा सुपर कप जो फाइनल मैच था वो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, वहां पर एक कलिंगा स्टेडियम है, वहां पे कलिंगा सुपर कप 2025 का आयोजन हुआ था। कलिंगा सुपर कप के बारे में बात करें तो भारत में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है जिसके अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। तो भारत में जितने भी डोमेस्टिक कंपटीशन होते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड फुटबॉल वाले, वो यहाँ पे AIFF ऑर्गेनाइज कराता है। 2018 में ये AIFF ने इस कंपटीशन को स्टार्ट किया था फेडरेशन कप की जगह पर। तो इंडिया सुपर लीग और आई लीग की जितनी भी इंपॉर्टेंट टीमें हैं वो सब सुपर कप खेलने के लिए क्वालिफाई करती हैं। सुपर कप में 16 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं और विजेता AFC चैंपियन लीग 2 के लिए क्वालिफाई करता है। दोस्तों सुपर कप के पिछले संस्करणों के विजेता को देख लें तो 5वें नंबर पे देखिए यहाँ पे 2025 में इस बार FC गोवा इसका विनर बना, 2024 में ईस्ट बंगाल यहाँ पे विनर बना, 2023 में उड़ीसा FC यहाँ पे विनर बना था। तो आप यहाँ पे 5वां एडिशन आप देख सकते हैं जहां पर अलग अलग विनर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में भारत की इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन यानी कृषि क्रांतियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला है हरित क्रांति, जो बेसिकली पंजाब और यहाँ पर आपके पंजाब हरियाणा में स्टार्ट हुआ था 1966-67 में, जहां पर बहुत ज्यादा फूड का प्रोडक्शन हुआ, खासकर गेहूं और चावल का। श्वेत क्रांति का रिलेशन दुग्ध उत्पादन से है, नीली क्रांति का रिलेशन फिश प्रोडक्शन से है, ब्राउन रेवोल्यूशन भूरी क्रांति का संबंध फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन से है, सिल्वर रेवोल्यूशन का रिलेशन अंडा उत्पादन से है, जो येलो रेवोल्यूशन है वो तिलहन उत्पादन से है, कृष्ण क्रांति बायोडीजल के उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर या फिर मांस के प्रोडक्शन से है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली के प्रोडक्शन से है, और बादामी क्रांति का रिलेशन मसाला उत्पादन से है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। हाल ही में किस देश ने सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है? बहुत ही बेहतरीन फैसला है। आने वाला समय AI का है, तो बच्चे जितना ज्यादा एडवांस होंगे, जितनी ज्यादा चीजें सीखेंगे पहले से, उतना उनको नॉलेज होगा। तो ये फैसला यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने लिया है, UAE ने लिया है, यानी संयुक्त अरब अमीरात ने फैसला लिया है कि अगले एजुकेशनल ईयर से, एकेडमिक ईयर से, अगले शैक्षणिक वर्ष से, अगले एकेडमिक ईयर से जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल होंगी वहां पर आपको कंपलसरी AI सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। इसके माध्यम से जो देश के जो यूथ हैं उनको AI की नॉलेज मिलेगी, कैसे टेक्नोलॉजी बनती है, कैसे उसमें काम कर सकते हैं। तो यहां पर आने वाला समय AI का है, इसीलिए यहां पे इसे इंक्लूड किया गया है। अब यहां पे संयुक्त अरब अमीरात की लोकेशन को देखते हैं तो आप यहां पर UAE की लोकेशन देख रहे हैं, बगल में इसके ओमान है, यहाँ पे सऊदी अरब लगा हुआ है, इधर आप देखें तो थोड़ा दूर कतर है, और यहाँ पर यमन आप देखें ये है कुवैत, इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, और यहाँ पर आपको इजराइल देखने को मिलेगा, इजिप्ट है। तो ये गल्फ कंट्रीज में आता है UAE, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो ये एक प्रकार का इस्लामिक कंट्री है, और यहाँ पर इसकी कैपिटल अबू धाबी है। दिरहम यहाँ पे करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं जो UAE से रिलेटेड है। तो 2025 में दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम, ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे। देखिए भारतीय प्रबंध संस्थान जिसे हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो ये अहमदाबाद में है, और IIFT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये दुबई UAE में अपना सबसे पहला फॉरेन कैंपस खोलने जा रहे हैं। विदेशियों के लिए UAE ने अभी एक वीजा पेश किया जिसे कहते हैं ब्लू वीजा। तो ब्लू वीजा उनको दिया जाएगा जो एनवायरमेंट के क्षेत्र में, जो पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल
आईटीबीपी के 12 सदस्य टीम ने हाल ही में किस पर्वत चोटी पे सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है? तो देखिए 12 जो मेंबर की टीम थी जो आईटीबीपी की, तो यहाँ पे माउंट मकालू की इन्होंने चढ़ाई पूरी करी है। माउंट मकालू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए माउंट मकालू जो है 8485 मीटर का है और दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और ये जो है आपको ध्यान में रखना है कहां पर है, नेपाल में है। इसकी लोकेशन कहां पे है, नेपाल में लोकेटेड है। देखिए तो महालंगूर हिमालय में माउंट एवरेस्ट के साउथ ईस्ट में 19 किलोमीटर दूर आपको मकालू देखने को मिलेगा और ये नेपाल और चाइना की बाउंड्री पर भी आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको टॉप 10 बता रहा हूं दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है। देखिए माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है 8848 मीटर का है। K2 भारत में है, काराकोरम रेंज में 8611 मीटर का है। कंचनजंगा ये भारत और नेपाल में आपको देखने को मिलेगा, यानी सिक्किम में है कंचनजंगा। लाहौस जो है ये नेपाल चाइना में आपको देखने को मिलेगा। मकालू आप यहां पर देख सकते हैं, चोयू, धौलागिरी, मानसलू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। तो आप यहां पर इस टॉप 10 पर्वत चोटियां देख रहे हैं दुनिया में जो सबसे ऊंची चोटियां हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के स्क्रीन पर रहा, भारत का पहले गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहां पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम हैदराबाद में स्थापित किया गया है। आप यहां पर अपना गोल्ड लेकर के जाएंगे, ये इसे मेल्ट करेगा और उसकी वैल्यू बता करके आपको इसका पैसा मिलेगा। तो हैदराबाद में गोल्ड सिक्का ने एक एआई बेस्ड गोल्ड मेल्टिंग एटीएम का अनावरण यहां पे किया है और ये आप देख सकते हैं महिला गोल्ड एटीएम का इस्तेमाल कर रही है। इस एटीएम के जरिए कोई भी व्यक्ति सोना या तो सेल कर सकता है या तो बाई कर सकता है, दोनों यहां पे प्रोसेस हो सकती है। तो सोचना, जब आप सोना बेचेंगे, सोना को सेल आउट करेंगे, तो जो कस्टमर है वो अपना सोना मशीन में डालेगा और वो पिघल जाएगा। उस सोने की प्योरिटी के अकॉर्डिंग यहां पर उसको इसका पैसा मिलेगा, जो मशीन है उसको वैल्यू देगी। दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बता देता हूं एटीएम से रिलेटेड। हाल ही में भारत का पहला चलता फिरता एटीएम लगाया गया है ट्रेन में और ये मुंबई से मनमाड के बीच में पंचवटी एक्सप्रेस चलती, वहां पे एटीएम लगाया गया है। डल झील में तैरता हुआ एटीएम की सुविधा भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्ट करी है। दोस्तों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो यहां पर आप सभी अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच ये 799 में आज मिल रहा है। आप कूपन कोड अर्जुन 500 का यूज करिएगा और आपको 2 साल की वैधता के साथ 11 विषय पढ़ने का मौका मिलेगा। स्टेट, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें और आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट, बाइलिंगुअल क्लास, रिकॉर्डेड सेशन, ये सारी फैसिलिटीज हैं जो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। दोस्तों एप्लीकेशन अभी आप एपीके डाउनलोड कर लीजिए, आज मैसेज आ गया है। कल परसों से नए बच्चों को एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, बट अभी एप्लीकेशन टेलीग्राम में है तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप कोर्सेस इन पीडीएफ में जाना, जहां पर आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा और यहां पर आप कूपन कोड 500 यूज करना, तो 500 रुपीज का आपको ऑफ मिल जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर। 9वां प्रश्न आइए देखते हैं। दुनिया का पहला देश कौन सा बना है जिसने जीनोम संपादित, जीनोम एडिटेड चावल की किस्मों का विकास किया है? तो दुनिया का पहला ऐसा देश जो है वो इंडिया है, जिसने जीनोम बेस्ड सबसे पहले चावल की किस्मों का विकास किया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारे भारत के जो कृषि मंत्री हैं, इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो पहले एमपी के सीएम हुआ करते थे। तो इन्होंने चावल की किस्मों का विकास के लिए जीनोम एडिटेड यानी जीनोम संपादित चावल की किस्मों का विकास किया। भारत ऐसा काम करने वाला दुनिया का पहला देश है। तो देखिए यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने CRI SPR कैस्ट टेक्निक होता है उससे 2 यहां पे नवीन चावल की किस्म डेवलप करी है। DRR राइस 100, इसे कमला बोलते हैं। पूसा DST राइस 1, तो ये ICR के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो जीनोम जो होता है वो क्या होता है? तो जीनोम में सारी अनुवांशिक पदार्थ का पूरा आपको यहाँ पे सेट मिलता है। तो जीव के सभी DNA या फिर RNA इसमें शामिल होते हैं, जो आपके अनुवांशिक जानकारी लेके जाते हैं। और दोस्तों हर एक जो स्पीसीज है, हर एक जीव, उसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं और जीन और बहुत सारे अन्य जो DNA के अनुक्रम होते हैं
वो भी यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो बने होते हैं। ठीक है, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा। भारत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अस्थायी डायरेक्टर के रूप में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द टेम्पोररी डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो आप यहां पर देख सकते हैं, इनका क्या नाम है? परमेश्वरन अय्यर। क्या नाम है इनका? परमेश्वरन अय्यर को यहां पे अपॉइंट किया गया। आप यहां पे तस्वीरों में देख सकते हैं। तो भारत ने आईएमएफ के बोर्ड में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बोर्ड में परमेश्वरन अय्यर को टेम्पररी डायरेक्टर यहां पे नॉमिनेट किया गया है। 9 मई 2025 को आईएमएफ की बैठक में भारत को ये रिप्रेजेंट करेंगे यहां पे परमेश्वरन। पिछले हफ्ते लास्ट वीक की बात है, आईएमएफ में जो भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, इनको सस्पेंड कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद ये प्लेस खाली थी और इसके बाद फैसला किया गया कि यहाँ पे परमेश्वरन अय्यर को अस्थायी डायरेक्टर नॉमिनेट किया जाए। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जानते हैं। तो 22 जुलाई 1944 को आईएमएफ की स्थापना हुई है और इसका जो मेन फंक्शन होता है दुनिया भर में गरीबी को कम करना और यहाँ पे ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन लेके जाना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाना। टोटल 191 आईएमएफ में कंट्री हैं और 190 कंट्रीज जो हैं, आप देखें कोसोवा यहाँ पे 191 नंबर का कंट्री है। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। क्रिस्टीना जॉर्जीवा इसकी प्रेजेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर है और गीता गोपीनाथ फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो यहाँ पर मैं आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ा देता हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकता है। हाल ही में रशिया ने फैसला किया है कि ट्रांसजेंडर विवाह उनके यहाँ पे नहीं होंगे। स्पेन में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है कि 16 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति अपना सेक्स चेंज कर सकता है। देखिए, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे कब मनाया जाए? इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। प्यारे दोस्तों, ट्रिपल आर पे हम आ चुके हैं जहां पे अप्रैल महीने की करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे जो आपने पिछले महीने करंट अफेयर्स पढ़ा था। हमारा यही तरीका है कि हम आगे भी पढ़ते, पुराना भी रिवाइज करते ताकि आपको कुछ भी भूले ना। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? तो थाईलैंड में। हाल ही में मनोज कुमार का निधन हो गया, वो कौन थे? तो मनोज कुमार एक्टर थे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। तो राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं, रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष, जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं। 2024-25 में भारतीय रेलवे के द्वारा कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया गया? 1681 का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का तीसरा लॉन्च पैड कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो श्रीहरिकोटा में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, 5 मई के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे जो करंट अफेयर्स कल आप सभी ने पढ़े थे। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की कौन सा स्थान है? 151, पहले 159 था, अब हम यहाँ पे अच्छे पोजीशन में पहुंच गए। लकुंडी स्मारक किस राज्य में जिसे यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो लकुंडी कर्नाटका में है। AIFF 2024-25 सेशन के लिए सबसे बेस्ट पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? तो इनका नाम है सुभाशीष बोस। विश्व का सबसे पहला ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये कहां पे किया गया? सबसे पहला जो एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क है तेलंगाना में इनोग्रेट किया गया। भारत में किस स्थान पर देश की तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की जा रही है? तो ये नाग यलंका आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही है। एंथनी अल्बनीज किस देश के वापस से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया का वापस से प्राइम मिनिस्टर ने बनाया गया है। पोस्ट डब्ल्यू पावर लिस्ट 2025 में किसे शामिल किया गया? गीता गोपीनाथ, लीना नायर और पायल कपूर। वह कौन थे? तो शिवानंद स्वामी जो थे योगा गुरु थे, जिनका हाल ही फिलहाल में निधन हुआ है। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक की निवेश प्रयोगशाला में किसे शामिल किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक इन्वेस्टमेंट लेबोरेटरी में यहाँ पे सुनील भारती मित्तल को शामिल किया गया जो एयरटेल के प्रेजेंट में सीईओ हैं और मालिक हैं। दोस्तों, ल्यूसेंट जी के एमसीक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रश्न पहले से आ चुके हैं। देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। एक ऐसा डिवाइस जिसका यूज ये परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई भी वस्तु आवेश प्रवाहित ले जा रही है या नहीं। तो इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम यहाँ पे तय कर पाते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है कि नहीं। इनमें से किस वैज्ञानिक यंत्र का यूज वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। किस उपकरण का उपयोग दूध के सापेक्ष घनत्व को मापकर दूध की शुद्धता जांच करने के लिए किया जाता है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है।
आज के लिए आपके लिए प्रश्न है, मैड्रिड ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको यहां पे एक तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है कि ये तस्वीर किस शख्स की है, कमेंट बॉक्स पे लिखिए। दोस्तों आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, एपीके फाइल को, और अभी 1-2 दिन में एप्लीकेशन जो है अपडेट होकर के रेडी हो गया है, हमें मैसेज आज आ गया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। अभी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाएंगे तो 1 ईयर का मंथली पैकेज है 2024-2025 का, कंप्लीट 12 महीने का, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पेड कोर्सेस मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगे, टेस्ट पास है जहां पे 4000 प्लस टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो भारत के हर एग्जाम्स के लिए। स्टैटिक जी की किताब है जिसमें बहुत ही डिटेल तरीके से और शॉर्ट एंड यहाँ पे बताया गया, हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स पे पिन किया गया है। दोस्तों यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश मीडियम में टॉपिक वाइज ल्यूसेंट जी के मैराथन क्लास पीडीएफ, ये सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेल कराई गई है। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे इसमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं स्टडी रिलेटेड। और दोस्तों ये हमारी ई बुक है मंथली अप्रैल महीने की, तो आप जा करके इसे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डाउनलोड कर सकते हैं और 12 महीने के पैकेज को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये स्टैटिक जीके की बुक है जहां पे 5000 प्लस एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, टॉपिक वाइज 65 चैप्टर्स मिलेंगे, तो आप अभी जाइए और यहाँ पे हमारी वेबसाइट अमेजन या फ्लिपकार्ट से इस बुक को मंगाइए और पढ़िए, अपने तैयारी को पक्का करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। एक दिन और मैं आपको इस फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, फिर मैं जो है वापस अपने इंदौर आ जाऊंगा। बाय बाय।